Good morning to all of you, dear students. Hope you are studying at your home और ये books को in between लाइन आप पढ़ रहे हो. और I told you daily that reading the book in between line, okay. And if you have any doubt or any problem, so you can ask me anytime. किसी टाइम पे भी तुम मुझे कॉल करो, मैसेज करो, पूछ लो मुझसे. समटाइम्स आई एम बिजी, ऐसा हो सकता है, बट आई एम नॉट बिजी इन अ 24 आवर. ओके, तो यू कैन कॉल मी, ठीक है. यू कैन मैसेज मी, सर दिस इज़ अ प्रॉब्लम, सर हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सर प्लीज़ टेल मी. सो ये सारी चीज़ें आप मेरे से पूछ सकते हो. नो वन आस्क मी क्वेश्चंस. मैं बार बार आपसे कहता हूँ, देखो अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करो. You have to be broad your mind, you have to be thinking like broadly, you know. तब जाके आप इन सारी चीज़ों को जो है you have to you have understand those things which I taught you daily. So देखो इस चैप्टर में on equality, as you know, this is a chapter and in a Google meeting and all our who is seeing these videos, all our students, I request to you that when I held a Google meeting, so you can join all of you. It is not a 13 or 14 students only, but it is होल स्टूडेंट्स सभी के लिए ये गूगल मीटिंग में जो हम लाइव क्लासेस कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए है, ठीक है. तो इन दिस चैप्टर ऑन इक्वलिटी, यू नो, एज आई टोल्ड यू कि इस केस स्टडी को, इस स्टोरी को जो बॉक्सेस में हैं, इसको रीड करना कि देयर इज सुजा विच इज़ give a vote and she has right to give vote and they are line up. okay, so ये सारे लोग क्या हैं कि वोट देने के लिए क्या हैं कि आपस में क्या हैं, खड़े हैं, ठीक है. एंड यू विल सी कि यहाँ पर isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizen of our country. Even Jain Sahib is standing in the line with us. So it is a equality. ये right to vote के according equality है कि every person have to write the vote their representative. okay, so यहाँ पर जो स्टोरी है, देखो his daughter is ill and she was going to वो अपने मालकिन के पास जाती है एंड शी आस्किंग फॉर बोरो मनी एंड फॉर ट्रीटमेंट हर गर्ल और हर डॉटर. सो उसको जो है रुपीस तो मिल जाते हैं, ठीक है. देखो उसकी जो डॉटर है, वाई शी इज़ इल, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. बिकॉज ऑफ वो इल इसलिए है क्योंकि वेयर दे लाइव देयर इज़ नो वंडर द गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड. क्योंकि बस्ती क्या है कि क्लीन नहीं रहती है कभी भी, तो जिससे क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं, ठीक है. तो देखो ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है स्टोरी को, ये दिखाता है कि इक्वलिटी सोसाइटी में अभी भी पूरी तरीके से नहीं है. बिकॉज यू व्हेन यू विल गो द मेगा सिटीज, सो यू कैन सी दे आर a clean one, but there are many places जहाँ पर क्लीन नहीं रहता है हमेशा, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. इक्वल राइट टू वोट. सो यू नो, इक्वल राइट टू वोट, इट इज़ एवरी पर्सन हैव द राइट टू give vote, only one vote to their representative. So the story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in line with her.
Kanta recognizes her employer Ashok Jain and Chotilal. So there are many type of people who are standing up to give the vote. Okay, so ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज आई टोल्ड यू कि एवरी पर्सन हैज़ टू राइट कि ये क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है, ठीक है, एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिकॉज ऑल आर इक्वल. सो इन इंडिया में क्या है कि 18 ईयर ओल्ड से ऊपर के जितने भी सिटीजन हैं तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, इससे पहले देखो ब्रिटिश पीरियड में भी क्या था कि वहाँ भी वहाँ सभी को इक्वल राइट्स नहीं थे टू गिव वोट, ठीक है. जैसे वुमेन को जो है वो राइट बाद में मिला, काफ़ी टाइम बाद मिला, जब वहाँ की वुमेन ने रेवोल्यूशन किया कि दे हैव गिव द राइट ऑफ वोट. सो धीरे धीरे करके वहाँ क्या हुई कि वुमेन को भी क्या हुआ, वोट देने का राइट मिला. बट इन इंडिया व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वर बिल्ड, सो देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट एवरी पर्सन हु इज 18 ईयर ओल्ड they have right to give vote. Okay, but as her day goes to Kanta become less certain about what this equality really means. What is it that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. So she lives in a slum where slum is not clean. Okay, her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she need to borrow money from her employers to take her child to the doctor. So that's why the Kanta is not take off. Okay, so क्या है कि ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज शी इज़ पुअर, और अगर वो काम नहीं करेगी तो हाउ कैन शी टेक द मनी, ठीक है. अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही देखो अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी में एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है और बहुत ही इट मीन्स ये बहुत ही फील करने वाली स्टोरी है. इफ़ यू सी इन योर एरियाज दे आर Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. So देखो यहाँ पर क्या है कि there are many types of inequality in different ways which is doing by many people. कि जैसे one of the more common form of inequality is India is a caste system. So caste untouchability और lower caste upper caste system जो है it is ये क्या है, यही डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, यही इनइक्वलिटी है, ठीक है, इन द सोसाइटी. नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एज आई टोल्ड यू, ठीक है. सो दलित is a term that the so-called lower caste used to address themselves. So Dalit, it means so-called जो है उसे lower caste का कहते हैं. Dalit means broken, it means कुचला हुआ या दबा हुआ, ठीक है. And by using this word, so ये दलित का क्योंकि देखो पहले in a ancient time or a medieval time or a British period में भी अगर आप देखोगे तो you can see that there is a caste system in India is very increasingly more to other countries because of there are many religion and region and there are many caste and sub caste also, ठीक है. तो ये सारे क्या हैं कि उसमें जो लोअर कास्ट हैं विच इज़ कॉल्ड दलित, सो कॉल्ड दलित, तो ये उनके साथ भी क्या इनइक्वलिटी होती थी, इक्वलिटी नहीं होती थी, ठीक है. ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 इज अ फेमस दलित राइटर. इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जूठन.
if you have some time, so you can read the biography Juten and you feels like कि किस तरीके से ट्रीट होता था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, बिकॉज बिकॉज ही वॉज बिलोंग टू द वाल्मीकि सोसाइटी. सो वाल्मीकि सोसाइटी का एक मैनी पीपल आर थिंकिंग दैट इट इज़ अ स्टोरी टाइप थिंकिंग दैट वाल्मीकि सोसाइटी से है तो वो क्या करेगा, स्वीपिंग करेगा या वो क्या करेगा, क्लीन करेगा. सो यही जो स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कि सभी लोग पढ़ते हैं स्कूल में. और हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि भी स्कूल पढ़ते हैं अपने टाइम पे, बट वहाँ पर टीचर जो हैं वो क्या करते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या करते हैं कि पूरे ग्राउंड का 2 दिन तक जो है वो क्लीन करने के लिए बोलते हैं. और वो पूरा डस्ट से, कई बार धुंध से, डस्ट से, ठीक है, वो पूरा धूल से भर जाता है. ठीक है, तो ये उसकी स्टोरी है और इट इज़ वेरी फीलिंग. यू नो, जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तो आई रियली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ नॉट गुड इन आवर सोसाइटी. ठीक है, अगर अभी भी ऐसा होता है तो ये क्या है कि बहुत ही गलत है, बिकॉज वी कांट जज एनी वन पर्सन टू देयर वर्क ना, कि हम उसके किसी भी के भी वर्क के साथ किसी को जज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मैं टीचर हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, एवरी वन पर्सन इज़ doing their work. If they are doing their work properly, so they have to we have to pay respect, बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि डिग्निटी होती है सभी की. ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है. ठीक है, तो उनकी भी डिग्निटी है अपने आप में. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की व्हेन यू रीड दिस वन स्टोरी, सो यू कैन सी दैट कि इट इज़ अ वेरी मतलब मेरे को तो बहुत फील हुआ. ठीक है, तो यही चीज़ें हैं इनइक्वलिटी को हमारे सोसाइटी में जो होती हैं. ठीक है, तो भी देखो वी हैव टू बी कनेक्टेड इन दोज थिंग्स इन अवर डेली लाइफ, बिकॉज देखो वी हैव, अगर हम इनको कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ने का वी हैव मतलब कोई एडवांटेज नहीं है हम लोगों को. ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं. व्हेन यू रीड दिस वन स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तो यहाँ पर 2, वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज बींग ट्रीटेड अनइक्वली बाई हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स. इमेजिन योर सेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ यू वुड फील इफ़ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद लिखना है. पहले स्टोरी को पढ़ो. ठीक है, रीड द स्टोरी एट फर्स्ट एंड यू विल राइट द एक्टिविटी कॉपी, जो मैंने कहा था कि एक सेपरेट कॉपी, थिन छोटी सी पतली कॉपी यू कैन मेक, और उसमें इसके आंसर्स खुद से लिखो कि तुम क्या सोचते हो. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रीड दिस स्टोरी. ठीक है, एंड व्हाट डू यू सी इन द सोसाइटी, में आप लोग क्या देखते हो, क्या क्या चेंजेस आते हैं. सो यू कैन थिंक एंड यू कैन राइट. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट टुमारो ऑनवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक. ओके, हैव अ गुड डे.